नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं सबसे पहले तो बाजार के बारे में, जहां पे आज आपको गिरावट होते हुए दिखी है अच्छी खासी। सेंसेक्स ने अपनी वीकली एक्सपायरी काफी लाल बिताई है, लगभग 670 पॉइंट नीचे इस समय सेंसेक्स है। परसेंटेज टर्म्स में 0.8% डाउन है। निफ्टी में भी करीब 175 पॉइंट्स की गिरावट है और 0.7% डाउन है। अच्छी बात यह है कि निफ्टी ने अपना लेवल अभी भी ब्रेक नहीं करा है, जो 24,500 का है क्लोजिंग बेसिस पे। क्योंकि देखो, अगर नीचे हम आए हैं 24,500 टेस्ट करने, तो 25,000 भी हमने टेस्ट खूब किया था लास्ट वीक, बट नहीं निकल पाए। अब देखते हैं नीचे यहाँ से और जाएंगे या नहीं जाएंगे। हालांकि अगर आप संकेत देखें तो थोड़े और नेगेटिव हो रहे हैं। लाइक अमेरिका में डाउ फ्यूचर, नेस्डेक फ्यूचर, S&P 500 फ्यूचर्स आधा परसेंट नीचे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो वो अभी नीचे दिख रहे हैं, कल हरे निशान में थे, हम अभी ऑलरेडी नीचे हो चुके हैं, तो हम उनसे एक कदम आगे चल रहे हैं, आप ये कह सकते हो। स्मॉल कैप इंडेक्स एकमात्र इंडेक्स था जो हरे निशान में बंद होने में सफल हो रहा है, ऐसा लग रहा है। हालांकि अभी भी 23 मिनट बचे हुए हैं बाजार बंद होने में, बट अभी तक तो स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.2% की तेजी ही देखने को मिल रही है। मार्केट ब्रेथ नेगेटिव है। आज इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो लाल निशान में होगी। कुछ क्षेत्र बड़ी तेजी से भागे हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे आगे वीडियो में। बट मार्केट ब्रेथ की बात करूं तो करीब 994 शेयर्स नेगेटिव थे, 995 शेयर्स पॉजिटिव हैं, जिसके सामने 1517 शेयर्स नेगेटिव ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो मार्केट ब्रेथ आप देख सकते हैं खराब है। आज एक नई लिस्टिंग भी हुई थी, प्रोस्टाम करके इस कंपनी है। 126 रुपये पे शेयर कहीं ना कहीं टिक गया है 20% के सर्किट के साथ। सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो दो ही सेक्टर मात्र हरे निशान में है। सबसे ज्यादा रॉकेट हुआ है आज रियल एस्टेट, 1.25% से ज्यादा की तेजी है। स्टैंप ड्यूटी का डेटा आया है कुछ, और वो डेटा बड़ा तगड़ा आता हुआ दिखा है, जो दर्शा रहा है कि हाँ भाई अभी भी घरों की बिक्री दबा के हो रही है, जिसको रियल एस्टेट में जिसकी वजह से रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्ट मिलता हुआ दिख रहा है। और 1.25% की तेजी के साथ रियल एस्टेट इंडेक्स आज आपके लिए तेजी में ट्रेड करते हुए दिख रहा है। अगर आप शेयर्स की बात करें तो प्रेस्टीज स्टेट्स में 3.25% की तेजी थी, फिनोएक्स लिमिटेड में 2.25% की तेजी थी, ओबरॉय रियलिटी अच्छा कर रहा था, शोभा सबसे अच्छा कर रहा था क्योंकि ये डायरेक्टली मुंबई बेस्ड हो जाता है ऑलमोस्ट, तो 5.5% यहाँ पे तेजी थी। और दूसरा सेक्टर जो हरे निशान में था वो था मीडिया क्षेत्र, 0.6%। तो तेजी भले ही दो सेक्टर्स में थी, लेकिन दोनों में अच्छी थी, ऐसा नहीं है केवल हरे निशान में है। वहीं गिरावट की बात करें तो सबसे ज्यादा एनर्जी क्षेत्र टूटा 1%, दूसरे नंबर पे फाइनेंशियल सर्विसेज 1%, IT इंडेक्स 0.7%, मिड कैप सिलेक्ट, PSU बैंक्स, निफ्टी बैंक, FMCG, ऑटो फार्मा में भी आपको गिरावट ही देखने को मिली है। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि कुछ क्षेत्र बड़ी तेजी से भागे, और वो क्षेत्रों में पहला नाम है भाई साहब फर्टिलाइजर्स का। आज फैक्ट तो करीब 20% के सर्किट की तैयारी कर रहा है, 11 मिनट बचे हुए हैं और 1.5% और चलना है इसे। 1.5% अगर ये चल गया तो 20% का सर्किट आज डन है, क्योंकि 18.5 18% ऊपर है, और मुझे लगता है ऑलमोस्ट सर्किट के पास पहुंचेगा जिस हिसाब से चला है स्टॉक। फर्स्ट क्राई का शेयर आज काफी तेज भागा है, 10% की तेजी दिखी हमें यहाँ भी। अगेन एक फर्टिलाइजर स्टॉक RCF 7% तेजी से भागता हुआ दिखा है। लॉयड स्टील एंड मेटल्स में आज तेजी देखने को मिली है आप सभी को। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स में तेजी देखने को मिली है। कोचिन शिपयार्ड में तेजी देखने को मिली है। इंडिया सीमेंट, शोभा, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, रेडिको खेतान, दीपक फर्टिलाइजर अगेन एक फर्टिलाइजर स्टॉक, तो ये GNFC अगेन एक फर्टिलाइजर स्टॉक। ये कुछ स्टॉक्स थे, यानी कि रियल एस्टेट, फर्टिलाइजर, मेजरली यहीं से तेजी आपको आते हुए दिखे। शिपिंग स्टॉक्स ये आपके लिए अच्छा कर रहे थे, और शेयर बाजार से जुड़े हुए कुछ चुनिंदा नाम, बाकी ज्यादातर स्टॉक्स आज आपके लिए लाल निशान में ही थे। अब टॉप लूजर्स की बात करें तो यस बैंक 10-10.5% नीचे, ब्लॉक डील भी हुई है इस स्टॉक में, सौदा बिका है। एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस 8.5% नीचे, ब्लॉक डील हुई है इस स्टॉक में भी। ओला इलेक्ट्रिक 8% नीचे, ब्लॉक डील हुई है यहाँ भी। आर पावर 5.5% नीचे, सुजलॉन 4% नीचे। तो बड़ी तेजी के बाद इनमें थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आते हुए दिखी है आज। अगर हम आर पावर की बात करें तो इस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग जरूर आई है, लेकिन वॉल्यूम्स बिल्कुल नहीं आई। जब तेजी होती है तो भर भर के वॉल्यूम्स आ रहे हैं। आज मात्र 15.5 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए हैं। कल जब ये स्टॉक भागा था तो 53 करोड़ शेयर ट्रेड हुए। बीते 5 दिन का एवरेज वॉल्यूम 24 करोड़ शेयर्स का है, तो गिरावट में वॉल्यूम्स नहीं दिख रहे हैं। सुजलॉन एनर्जी 4% नीचे है, सेम केस यहाँ है। जब भागा कल तो आपके लिए 55 करोड़ शेयर्स ट्रेड हो गए, आज 15 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए हैं। तो ये थोड़ा सा है कहीं ना कहीं, बट बड़े वॉल्यूम्स के बाद गिरावट होती है तो ऐसा लगता है कि ऊपर में सौदा कट गया, तो हमें 1-2 दिन और वेट करना चाहिए। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस 3.5% नीचे, IOB, सुंदरम फाइनेंस, आइडिया, ये कुछ स्टॉक्स जो टूटते हुए भी दिखे हैं आज आप सभी को अच्छा खासा।
बढ़ते हैं आगे निफ्टी की तरफ। तो निफ्टी में 43 स्टॉक्स नेगेटिव थे, यानी सभी नेगेटिव आप ये कह सकते हैं। अदानी पोर्ट्स टॉप लूजर था आज 2.5% नीचे, अदानी एंटरप्राइजेस 2% नीचे। तो अदानी ग्रुप से ये कंपनियां दोनों ही नीचे थी। बाकी बजाज फिनसर्व, कोल इंडिया, पावर ग्रिड बजाज फाइनेंस में आपको तेजी देखने को मिली है। 7 स्टॉक्स जो पॉजिटिव थे उसमें टॉप गेनर था ग्रेजिम, देन श्रीराम फाइनेंस, M&M, बजाज ऑटो, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी। ये 7 के 7 स्टॉक्स थे जो आपके लिए तेजी की तरफ भागते हुए दिखे। बाकी बाजार में कुछ एक्शन था नहीं, कहीं भी बड़ा ब्लॉक डील हुई है, बस यही एक मार्केट में एक्शन था और कुछ भी नहीं था। आगे मैं आप सभी के साथ शेयर करूं कुछ और चीज़ें। तो अब रिजल्ट तो खत्म हो चुके हैं, ब्लॉक डील है। HDFC बैंक में एक 38 करोड़ का सौदा हुआ, इंडियन होटल्स में एक 79 करोड़ का सौदा होता हुआ दिखा, हेवल्स इंडिया में 22 करोड़ का, ग्रेजिम में 32 करोड़ का, एप्टस हाउसिंग वैल्यू हाउसिंग में तो एक ब्लॉक डील ही हुई है करीब एक 800 करोड़ के समथिंग की, एक 240 करोड़ के समथिंग की। ये कुछ स्टॉक्स से इनमें ब्लॉक डील होते हुए दिखी है। तो यही थी मार्केट की टॉप अपडेट्स इस समय। बाजार अभी भी 18 मिनट बजे हुए हैं बंद होने में और निफ्टी अभी भी 24,550 के नीचे ट्रेड कर रहा है। लेट्स सी क्लोजिंग कहाँ आती है। 24,500 के ऊपर आनी चाहिए कम से कम, ये मैं चाहूँगा। 24,550 के ऊपर आई तो अच्छी, और 24,600 के ऊपर आ गया तो फिर रिलैक्स, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहीं समाप्त करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।